पेशेंस इज द की टू सक्सेस। दोस्तों, हमने एक कोट कई बार पढ़ा है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पेशेंस कब तक रह सकता है, आपका धीरज कब तक रह सकता है? क्या आपने आपकी धीरज की, आपकी पेशेंस की कभी भी परीक्षा ली है, एग्जाम लिया है? किस समय पे आपको ऐसा लगा है कि यार दिस इज इनफ, इसके आगे मैं पेशेंट नहीं रह पाऊंगा? दोस्तों, लाइफ में कुछ भी मिले या ना मिले, मगर पेशेंट होना ये हम थॉमस एल्वा एडिसन से सीख सकते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, अमेरिकन फाउंडर, इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन। थॉमस जो कि सिर्फ 3-4 महीने स्कूल गए हैं एंड 11 साल की उम्र में थॉमस एक कान से सुन नहीं पाते थे। थॉमस का एक कान का जो ईयरिंग था वो लॉस हो गया था एंड इवेंचुअली लोग कहते थे कि उन्हें स्पेनिश फ्लू हुआ है, मगर एक्चुअली में बाय डॉक्टर उन्हें ADHD डिजीज हुआ था, जिसमें वो एक कान से सुन नहीं पाते थे। जब कभी भी थॉमस को म्यूजिक सुनना था ना, तब वो जंगल में जाते थे दौड़कर एंड जंगल में जाने के बाद वो म्यूजिक को अपने दांतों के अंदर क्लैंप करते थे एंड उससे उनकी वाइब्रेशंस ब्रेन तक पहुंचती थी एंड उससे वो म्यूजिक सुन पाते थे, समझ पाते थे। थॉमस सेड दैट ड्यू टू लॉस ऑफ हियरिंग आई कैन क्लटर द chaos एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव टू लर्न। वो कहते थे कि ये समस्या थी, जो ना सुनने की जो समस्या थी, इस समस्या के फायदे उन्होंने ढूंढे एंड उन्होंने कहा कि जो मुझे समस्या है इसके कारण मैं जो आजू बाजू का फालतू टाइम पास है उसे इग्नोर करके जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो मुझे सीखनी चाहिए, जो मुझे लर्न करनी चाहिए, उन पे मैं फोकस कर पाता हूँ। कितने पॉजिटिव थे वो उस जमाने में। थॉमस एल्वा एडिसन ने बहुत सी फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो मोशन पिक्चर्स हो जाए, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो जाए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो जाए, साउंड रिकॉर्डिंग। ही गेव फोनोग्राफ, जो इवेंचुअली ग्रामोफोन के नाम से जाना जाता था एंड अभी वो साउंड रिकॉर्डर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने टेलीफोन के अंदर का जो माइक्रोफोन होता है ना, टेलीफोन के अंदर का जो माइक होता है, उस माइक को बेहतर बनाने में उनका हाथ था। फिर उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया, लाइट इन्वेंट किया। यू नो गाइस, जब उन्होंने 10,000 टाइम्स जब वो फेल हुए थे इन्वेंट करने में, बल्ब को इन्वेंट करने में, जब वो 10,000 टाइम्स फेल हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 10,001th टाइम ट्राई किया। गाइस, सक्सेसफुल लोग को देखना, सक्सेसफुल लोग को देखते रहना बहुत इजी है, मगर सक्सेसफुल बनने की जर्नी तक पेशेंस होना एंड हार्डवर्क करना, ये थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल है। थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड मोशन पिक्चर, जो कैमरा जो हम आज यूज कर रहे हैं ना, सबसे पहली बार कैमरा थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था। एंड दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इन्वेंट की थी। मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग बात बताता हूं। थॉमस एल्वा एडिसन ने उनके खुद के नाम पर उन्होंने 1093 पेटेंट्स, 1093 पेटेंट्स उनके नाम पर आज अवेलेबल है ओनली इन अमेरिका। सोचिए, थॉमस एल्वा एडिसन के खुद के नाम पर 1093 पेटेंट्स, 1093 पेटेंट्स उनके खुद के नाम पर है सिर्फ अमेरिका में। ऐसे तो बहुत कंट्रीज में जाके उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस दिए हैं। ये बात है 140 इयर्स पहले की, जिस जमाने में शायद इतने रिसोर्सेज नहीं थे, जिस जमाने में शायद इतनी उपलब्धियां नहीं थी। और 140 इयर्स पहले पहली बार इसी साल में थॉमस एल्वा एडिसन ने अपना बल्ब लॉन्च किया था। दोस्तों, अगर आप पेशेंट हो, अगर आप रेडी हो 10,001th टाइम ट्राई करने के लिए, तो आपके फुटप्रिंट्स कहीं पर दुनिया में छापने वाले हैं। थॉमस एक ऐसे इंसान थे जिनका माइंडसेट चेंज किया था उनकी मॉम ने। तो पेशेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं माइंडसेट का भी आपके लाइफ में खेल होता है। एंड आई नो पेशेंस इज द की टू सक्सेस, मगर कई बार हम पेशेंट नहीं होते, कई बार हम बहुत ज़्यादा घाई कर देते कोई काम करने में, बहुत ज़्यादा हम फास्ट हो जाते हैं। मगर हमको समझना है कि जनरेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। हम कितनी सारे बहाने देते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, यार ये मेरे बस की बात नहीं है। कितने बहाने हमारे पास रेडी है। अगर थॉमस चाहते तो उस जमाने में 140 इयर्स पहले, जब इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, जब इतने सारे उपलब्धियां नहीं थी, तब भी उन्होंने इतने सारे काम किए, इतने सारे उन्होंने इन्वेंशंस किए। जब वो मोटिवेटेड रह सकते थे उस जमाने में, जब वो
इतने एनर्जेटिक रह सकते थे, जब वो इतने क्रिएटिव रह सकते थे उस जमाने में, तो दोस्तों आज तो हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज है, आज तो हमारे पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो आज तो हम डबल मोटिवेटेड रहने चाहिए। पूछो अपने माइंड से कि क्यों आपको मोटिवेशन की जरूरत है, क्यों आप मोटिवेशन के बिना अपना दिन की शुरुआत नहीं कर सकते हो। एंड पेशेंस होना लाइफ में जरूरी है। आज के वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीख मिली हो तो फॉर श्योर वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको एक्चुअली में पेशेंस की वैल्यू, धीरज की वैल्यू जानने की जरूरत है एंड माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। इस वीडियो को यहाँ तक दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।